दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिस्ट आज एक दूसरी वीडियो लाया हूँ। ये अपने जो 46 ईयर के राइफलमैन रवि कुमार के ऊपर। इससे पहले मैंने वीडियो दिया था और दूसरी वीडियो में इसलिए दे रहा हूँ कि जो हमारा सिस्टम है असम राइफल का, उस सिस्टम को एक गौर करने की ज़रूरत है कि जवान पीड़ित क्यों है। अगर जवान बवंडर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जवान को सीधे करार दे दिया गया कि उसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। वो तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। आप लोगों ने सिर्फ इतना ही है कि इसके ऊपर जवान ने गलती कर दिया, कोई भी, चाहे वो जान के किया चाहे अनजाने किया, उसके ऊपर डिसिप्लिन कार्रवाई कर दी जाए। चाहे उसने किया, वो किसी भी चीज़ से पीड़ित हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। साहब, मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप आर्मी से डेपुटेशन पर आते हैं, असम राइफल में पोस्टिंग आते हैं 2 ईयर 3 ईयर के लिए। आपकी पेरेंट्स कोई और होती है। आप यहाँ पर भी उस पलटन में आते हैं या डीजी हेड में आते हैं या पलटनों में आते हैं, तो एक हेड बन के आते हैं, एक परिवार का मुखिया बन के आते हैं। मैंने भी असम राइफल में 28 साल नौकरी करी है। मेरे गुरुजी लोगों ने, मेरे सीनियरों ने, उस समय के ऑफिसर साहब ये कहते थे कि यूनिट एक परिवार होता है और वो परिवार का हेड होते हैं आप लोग। क्या आप लोग परिवार को ऐसी डील करते हैं? क्या अपने परिवार को ऐसी डील करेंगे? अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हुई, कोई परिवार से बिछड़ने की कोशिश करेगा, कुछ करेगा, क्या आपने उसको मनाने की कोशिश करी या नहीं? सीधे डिसिप्लिन एक्शन ले लिया। लेकिन अफसोस है मुझे कि आपका ये पेरेंट्स यूनिट नहीं है। आप अपने पेरेंट्स यूनिट में ऐसा कभी नहीं करते। आप जिस भी यूनिट से हैं, आप उस यूनिट में ऐसा बिहेव कतई नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन असम राइफल में आके ऐसा करते हैं आप लोग। असम राइफल के सिपाही से आपको क्या लेना देना? आपको अपनी नौकरी पकाने से मतलब है। जो रवि कुमार का मामला है, रवि कुमार के मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए था। उस समय जब ये छुट्टी से आया था 1.5 साल पहले, अपने इंटरव्यू में कंपनी कमांडर से लेकर सीओ साहब तक इसने सारी बात नॉलेज में डाली थी कि उसको घर की परेशानियां क्या हैं, उसके बारे में आपने संज्ञान लेना चाहिए था। उस प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया, जिससे रवि कुमार परेशान हुआ और ऐसा करने पे, घर जाने के लिए ऐसा करने पे वो मजबूर हुआ। मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा आपको जो उसके वकील ने मुझे भेजी है। इस चिट्ठी को आपको संज्ञान लिया आपने, जबकि एक चिट्ठी डीजीआर में भी आई है। इस चिट्ठी पर आपने संज्ञान लेना चाहिए था। जो भी ये घटना घटी, इस घटना को रोकने के लिए पूरा पावर आपके पास था, आप कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, क्योंकि ये जवान असम राइफल का है, आप असम राइफल के नहीं है। इसीलिए ये घटना को ये रूप देना पड़ा रवि कुमार को, मजबूरी बस देना पड़ा। वो क्या करता? घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी उसके पेशेंट है, यहाँ से दिल्ली ले जाने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं है उनके पास। वो एक्स सूबेदार है, उनकी माँ को बार बार धमकी दी जा रही है, चाकू से मार देने की धमकी देती है इनकी बहू। इसके मामले में इनका पारिवारिक कलह होने के कारण ये यहाँ पर तलाक का मामला आया है। तो मैं पढ़ता हूं इनके वकील द्वारा क्या है। एक चिट्ठी भेजी गई, मैं इस पर भी डालूंगा, आप देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके सारे डॉक्यूमेंट मंगाइए और वास्तविकता को सामने रखकर, हाँ गलती किया है, पनिशमेंट का हकदार है, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं भी एक सिपाही के तौर पर रहा हूं असम राइफल में, गलती किया है। लेकिन गलती को उकसावा किसने दिया है? साहब, गंदगी में मिट्टी डालने से काम नहीं चलता है, गंदगी को उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये प्रॉब्लम अगर रवि कुमार की सॉर्ट आउट हो गई होती, तो रवि कुमार जो कह रहे लोग बदनाम कर रहा है, तो ये कदम कभी नहीं उठाता। सुनिए जरा ये चिट्ठी को मेरी। ये चिट्ठी भेजी गई है दिनांक 24 फरवरी 2024 को। इसमें है, सेवा में श्रीमान डायरेक्टर जनरल महोदय, असम राइफल ए ब्रांच शिलांग मेघालय, पेन नंबर सो एंड सो, प्रार्थी है केसी पंत एडवोकेट, चैम्बर नंबर 3, जिला एवं सत्र न्यायालय पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर है इनका, मैं डाल रहा हूं, फिर भी बता देता हूं, आप इस एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, 9412344735। तो बाकी इनका जो एड्रेस है वो नीचे है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। महोदय, प्रार्थी केसी पंत एडवोकेट उपरोक्त की ओर से निम्न विनय है कि नंबर 1 यह है कि प्रार्थी के मुवक्किल श्री रवि कुमार लोहनी की पत्नी प्रार्थनी श्रीमती चंद्रकला लोहनी, उम्र 33 वर्ष, पत्नी श्री रवि कुमार लोहनी, निवासी न्यू कॉलोनी तिलडुगरी, जो भी है ये एड्रेस है। नंबर 2 है हितेश लोहनी, पुत्र श्री रवि कुमार लोहनी, खुद वो वतर्क कुदरतीवल, माता श्रीमती चंद्रकला लोहनी, उपरोक्त मोबाइल नंबर सो एंड सो,
द्वारा मेरे मुवक्किल के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्लिक सिविल जज सीडी महोदय पिथौरागढ़ उत्तराखंड के न्यायालय एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 जो भी है ये है, या आप डाउनलोड कर सकते हैं या इस कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट आपको। नंबर 4, यह शपथ पत्र कागज संख्या 5 को प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उच्च प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से प्रतिमाह 10,000 रुपये अंतरिम भरण पोषण प्रतिमाह मेरे मुवक्किल को उसकी पत्नी श्रीमती चंद्रकला लोहनी को भरण पोषण के लिए दिए जाने के आदेश दिनांक 19/2023 को पारित किए गए थे, जिसे मेरा मुवक्किल लगातार अदा कर रहा है, जिसकी प्रमाणिक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश किए जाने के उपरांत भी मेरा मुवक्किल की पत्नी उसके विवादी अधिकारियों को स्वयं के भरण पोषण हेतु धनराशि दिलाए जाने हेतु लगातार पत्राचार कर रही है। ये देखिए, इसको आप ध्यान रखिए साहब, आपसे वो महिला कांटेक्ट में थी और आपको सारी जानकारियां थी, इसीलिए आप उस जवान को प्रताड़ित करते उसको पेंशन नहीं भेज रहे थे, उसके डॉक्यूमेंट में साइन नहीं कर रहे थे, तथा झूठी व मनगढ़ंत कहानी कह रही थी। यह जानबूझकर मेरे मुवक्किल को सेना से सेवारत और रवि कुमार लोहनी को तंग व परेशान कर रही थी। अतः सविनय है कि संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए भविष्य में मेरे मुवक्किल की पत्नी द्वारा की गई कार्रवाई को बल न देने की असीम कृपा की जाए। मेरा मुवक्किल महोदय का आजीवन आभारी रहेगा। ये पत्र हमारे वकील साहब, उस वकील साहब की तरफ से है जो रवि का वकील है। तो साहब, बिना आपको तथ्यों को जाने हुए आप सीधे सोशल मीडिया पर ये कह देते कि रवि कुमार का डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा, जो कि गलत है। आपने, ठीक है, उसने तोड़फोड़ करी है, बंदे ने तोड़फोड़ करी है, तो उसके बारे में आप उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन बिना तथ्य को जाने हुए, बिना वास्तविकता को जाने हुए आप इस प्रकार की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। आप वास्तविकता जानिए, रवि को उसके किए की सजा दीजिए, लेकिन उस महिला को भी सजा मिलनी चाहिए। वास्तविकता आपको पता करना है। मैं अपने बयान नहीं करूंगा कि वो महिला कौन है, वो महिला क्या करती थी, इनकी आपसी विवाद क्यों था और किस लिए हुआ, ये आप पता कीजिए। ये आपका काम है। आप उस पलटन के मालिक हैं, उस पलटन के बाप हैं। ये रवि आपका बच्चा है। आप उसको ऐसे पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं, एक तरफा फैसला आप नहीं कर सकते हैं। मैं आगे डॉक्यूमेंट और पेश करूंगा, लेकिन जो आपने रवि कुमार के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा रखी है और डॉक्टर उसको आए दिन उसका चेकअप कर रहे हैं, उसका बीपी, उसका इंजेक्शन क्या देना है क्या नहीं देना है, डॉक्टर को भेजा जा रहा है उसके पास, वो गलत चीज है। रवि कोई बीमार नहीं है, वो ना हार्ट का पेशेंट है ना बीपी का पेशेंट है, फिट फॉर जवान है वो। और डॉक्टर पता नहीं, आप अपने डॉक्टरों के कहने पर चलते हैं या आप डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, इसीलिए आप कैटेगरी वालों को भी पोस्ट में भेजते हैं। इसका ब्यौरा मैं आगे दूंगा आपको। सिस्टम से चलिए, कभी जवान खराब नहीं होता।